राधा कुंड सेवा के दौरान श्री रूप गोस्वामी ने कई ग्रंथों की रचना की। एक दिन उन्होंने अपने एक ग्रंथ में राधा रानी के बालों की चोटी की महिमा में लिखा, राधा रानी के बालों की चोटी काले नाग की तरह है, जो उनके कमर पर ऐसे लहराती है जैसे कोई काला विषधर भुजंग लहरा रहा हो। रूप गोस्वामी के बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने श्री रूप गोस्वामी को इसके लिए डांट लगाई और कहा, तुम्हें कोई बढ़िया उपमा नहीं मिली? राधा रानी की चोटी को तुम विषधर भुजंग कहते हो, इसमें तुरंत सुधार करो। ये आदेश देकर श्री सनातन गोस्वामी स्नान हेतु यमुना जी की ओर चल दिए। मार्ग में एक वन पड़ा और वन में श्री सनातन गोस्वामी ने देखा कि वन के एक कोने में कुछ नवजुवतियाँ एक पेड़ में झूला बनाकर झूल रही हैं। एक नवजुवती झूले में बैठी थी एवं बाकी जुवतियाँ उसे घेरे हुए थी और उसे झूला झूला रही थी। सनातन गोस्वामी ने देखा कि जो नवजुवती झूला झूल रही है उसकी पीठ पर एक काला नाग चढ़ रहा है, जो किसी भी समय उस नवजुवती को डस सकता है। सनातन गोस्वामी दौड़ते हुए उन नवजुवतियों की ओर भागे और जोर से चिल्लाए, ओ लाली, जरा देखो तो, तुम्हारी पीठ पर एक बड़ा ही भयंकर काला नाग चढ़ा जा रहा है, सावधान रहो। किंतु युवतियों ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी और झूलने में व्यस्त रही। दौड़ते हुए सनातन उन नवजुवतियों के निकट पहुँचे और फिर से उन्हें सावधान किया। उनकी आवाज़ सुनकर झूले में बैठी हुई अति सुंदर नवजुवती ने झूले में बैठे बैठे ही मुड़कर सनातन गोस्वामी को देखा और मुस्कुराकर अपनी समस्त सखियों के साथ अंतर्धान हो गई। सनातन उसी समय वापस मुड़े और रूप गोस्वामी के निकट जाकर बोले, अपने लेखन में सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुमने ठीक ही लिखा है। राधा रानी की चोटी सचमुच काले नाग जैसी ही है। जय श्री राधे श्याम।